बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले काफ़ी अरसे से तैयब उर्दुगान की पॉपुलैरिटी काफ़ी कम हुई है तुर्की के अंदर। ख़ास तौर पर उनके मुकाबले में इक्रिम, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की और गालिबन इम्कान है कि अगला इलेक्शन तैयब उर्दुगान हार सकते हैं। हालिया जो सर्वे रिजल्ट्स आए उसमें तैयब उर्दुगान का ग्राफ काफ़ी नीचे गिरा हुआ था और ख़ास तौर पर जब हालिया जो मस्जिद अक्सा का मामला हुआ इसराइल पर, उसमें तुर्की ने जो अफवाज ना भेजने का मामला सामने आया, तुर्की की जानिब से स्टैंड नहीं लिया गया, उससे भी काफ़ी पॉपुलैरिटी गिरी। लेकिन क्या ये इनफ था? अब जो सूरत हाल आ रही है सामने, उसके बाद तैयब उर्दुगान की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में ज़मीन बोस होने जा रही है और ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। उसकी वजह यह है कि तुर्किश कंपनी ज़ायरोन डायनामिक्स ये असल में ड्रोन्स देने जा रहे हैं इंडिया को और 100 ड्रोन्स की डिलीवरी होने जा रही है नेक्स्ट ईयर। और ये ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीर में और चाइना के खिलाफ। ये अजीबोगरीब बात सुनकर आपको झटका ज़रूर लगा होगा, लेकिन ये एक रियलिटी है और आप हैरान होंगे कि इस कंपनी के अंदर 30% जो स्टेक्स है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वो इंडिया का आ चुका है क्योंकि उसको शेयर्स बेच दिए गए हैं। ये असल में जब से आर्मीनिया अजरबैजान की जो जंग हुई थी उसके बाद तुर्किश ड्रोन्स पाकिस्तान ने भी खरीदे, हमने यहाँ पर टेस्ट भी किए, सारी चीज़ें हुई, पाकिस्तान ने भी ऑर्डर दिया। अब आप देखिए कि इंडिया ने पता क्या फेंका है। एक चीज़ आप समझ लीजिए, उम्मत का वो जो चूरन है वो अब नहीं बिकना, वो अब आप छोड़ दीजिए। सऊदी अरब ने इसराइल को वो तस्लीम करने जा रहे हैं और सऊदी अरब को परवाह नहीं है कि पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा होता है कहाँ पर नहीं। उनके लिए मफादात है। मफादात क्या है? किंग सलमान के बाद मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसी ये है, जहाँ से पैसा आएगा, जहाँ से बिजनेस होगा, हम वहाँ जाएंगे। वो पाकिस्तान हो, वो इंडिया हो, वो इसराइल हो, वो जालिम तरीन कोई मुल्क हो, हमें परवाह नहीं है। अब तुर्की ने असल में जो स्टैंड लिया था, इर्तुगरुल दिखा कर पाकिस्तान के अंदर अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के ऊपर किस्तें बन रही है। आप जो मर्जी कर ले, अगर आपका अमल ठीक नहीं है तो आप मुनाफिक है, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। अब आप इंडिया को, अभी हालिया पिछले साल जो मामला हुआ था कश्मीर वाला, जिसके अंदर तुर्की ने एक अच्छा स्टैंड लिया था, उन्होंने अरबों डॉलर का नुकसान उस वक्त करवा लिया, लेकिन उन्होंने इंडिया को झटका दिया और कहा कि हम किसी सूरत कश्मीर के मामले पर पीछे नहीं हटेंगे। अब वो कश्मीर के मामले के ऊपर पीछे हटे या ना हटे, लेकिन वो इंडिया को ड्रोन्स देने जा रहे हैं। यूनान के साथ लड़ाई है, ग्रीस की लड़ाई है इस वक्त तुर्की के साथ, और ग्रीस ने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, क्योंकि तैयब उर्दुगान के खिलाफ बगावत हुई थी, उन्होंने सारी की सारी वो खेप थी फौजियों की और जो जो उसके साथ मिला हुआ था उनको जेलों में फेंक दिया, उनको फौज से एयरफोर्स से निकाल दिया, तो उनकी एयरफोर्स में कमी हुई। तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने पायलट भेजकर कई सालों में तुर्की की एयरफोर्स को ट्रेन किया और दोबारा उनको पैरों पर खड़ा किया। अब ये यूनान इल्ज़ाम लगा रहा है और ग्रीस लगा रहा है और इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है। इंडिया किसको सपोर्ट कर रहा है? ग्रीस को, और वो कह रहे हैं कि तुम तुर्की पर चढ़ दौड़ो। अब देखिए, आपने सऊदी अरब के साथ अपने मामला तय कर लिए, आपने यूएई के साथ कर लिए, आपने सबके साथ कर लिए, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि आप अफगान तालिबान को भी तस्लीम कर लेते। यानी अगर आप यहाँ पर मामला है, आपने रखा हुआ है, आपने इंडिया को ड्रोन्स दे रहे हैं, इंडिया ने किसके खिलाफ इस्तेमाल करने हैं? आप तो कहते हैं कि मुसलमान का भाई है, यानी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने, आप उनको देने जा रहे। बिजनेस आप करें, कल को इसका मतलब है कि हमें पूरा हक है कि हम JF-17 थंडर जाकर यूनान को बेच दें, यूनान ने तुर्की पर हमला करना है, तो आपको तो कोई इतराज नहीं होगा। अगर आप भारत को ड्रोन्स दे रहे हैं, इसके बाद उन्होंने कहां पर आना है? उन्होंने वो ड्रोन्स खरीदने हैं जिन्होंने इसराइल के ड्रोन्स तबाह किए थे आर्मीनिया अजरबैजान की जंग में। आर्मीनिया अजरबैजान की जंग में उन्होंने आर्मीनिया को सपोर्ट किया और पूरी तरह वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह तुर्की की बैंड बजे। पाकिस्तान ने अजरबैजान को सपोर्ट किया, किसके पीछे लगकर? तुर्की के पीछे। एक चीज आप ज़हन में रख लीजिएगा, अब भूल जाएं वो चीजों को, सिर्फ मफादात होते हैं। कोई ना परमानेंट आपका दुश्मन होता है, परमानेंट आपका कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ मफादात होते हैं। अब तैयब उर्दुगान बने खलीफा, उनको शौक था कि वो खलीफा बनना चाहते हैं, उम्मत की सरबराही करना चाहते हैं। हमने तो आपका अफगानिस्तान में रोल दिलवा दिया, तालिबान ने तो यहाँ तक कह दिया था तुर्की फौजें यहाँ पर आएंगी तो हम उनका वही हशर करेंगे जो अमेरिका करेगा। हमने डील करवाई। अब बहुत हो गया,
तुर्की ये चाहता था कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम ना करे, सऊदी अरब ये चाहता था कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे। बावजूद इसके कि तैयब उर्दगान के साथ हमने एक अच्छा ताल्लुक अपना कायम किया, सऊदी अरब हमसे नाराज हो गया। बदले में हमें क्या मिलता है? आप हमारे दुश्मन को ड्रोन्स दे रहे हैं कि मारो पाकिस्तान पर, मारो इन लोगों पर, जासूसी करो इनकी। यानी आप खुद इसराइल से आपके सफारती ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान आपको सपोर्ट करता है हर लिहाज के अंदर। कल को इसराइल अगर तुर्की पर हमला करता है, अमेरिका करता है, इंडियन फौजें आएंगी आपको बचाने के लिए, पाकिस्तान की फौजें जाएंगी, पाकिस्तान की एयरफोर्स जाएगी। लेकिन एक चीज अब आप ज़हन में रख लीजिएगा, पाकिस्तान को सारी दुनिया का जो ठेका हमने उठाया हुआ था, हम इससे अब निकल आए। सब अपना अपना सोचते हैं। सऊदी अरब के साथ आपके ताल्लुकात हो, आपके यूएई के साथ हो, आपके तुर्की के साथ हो, अब पहले हम अपना मफाद देखेंगे कि हमारे मफाद में क्या है, हम अपना मफाद देखें। और सबसे बढ़कर बात यह है, देखिए एक चीज, ये तो तमाम चीजें होगी कि तुर्की का मामला, तुर्की से एक सवाल सिर्फ पूछ लें कि कल को अगर यूनान हमें कहता है कि F-17 थंडर आप दे, हमने तुर्की के खिलाफ लड़ाई करनी है, तो फिर तैयब उर्दगान को कोई मसला नहीं होना चाहिए। तुर्किश लीरा गिर रहा है, आपकी इकोनॉमी का जनाजा निकला हुआ है इस वक्त। पाकिस्तान का भी यही हाल है, हमारी भी करेंसी का बेड़ा गर्क है। तो इस सूरत हाल के अंदर सिर्फ इतना बता दीजिए, कल को आपको जंग की जरूरत पड़ती है तो बजट नहीं होता, तो कौन सी फोर्सेस आपकी मदद करने के लिए आएंगी? और सबसे बढ़कर अब एक चीज पाकिस्तानियों को सच बता दें, जब वो देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, मलेशिया ये देख रहा है, हम कहते हैं जी मलेशिया कहाँ खड़ा है, हम कहते हैं यूएई कहाँ खड़ा है, सऊदी अरब कहाँ खड़ा है, सऊदी अरब समेत सारे कश्मीर के मामले पर भारत के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी खुद तो कश्मीर आजाद करवाने गए नहीं है, 73 साल से कौम को चूरन बेच रहे हैं, खुद तो ये कश्मीर आजाद करवाने जाते नहीं है। और हमें क्यों कहते हैं आप खुद जाओ, 12 दिन के अंदर आप जंग जीत सकते हैं भारत से, इतनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैपेसिटी। वो कहते खुद तो गए नहीं हो कश्मीर आजाद करवाने, दुनिया को क्यों कह रहे हो? यूनाइटेड नेशन की करारदाद ने कहा है कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। उनकी करारदाद में यह भी है कि अगर किसी मुल्क के अंदर कोई गैर कानूनी तौर पर उनके चार्टर के अगेंस्ट जाता है तो दूसरे मुल्क को राइट है कि वो फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय करें। अक़वाम मुत्तहिदा का कानून कहता है कि कश्मीरियों को उनका राइट मिलना चाहिए। आप सिर्फ उम्मत को बता दें कि आपने कश्मीर आजाद करवाना नहीं है, जब आपने नहीं करवाना तो ऐसे तुर्की भी आपका साथ छोड़ेगा, सऊदी अरब भी कहेगा। सऊदी अरब ने तो आपको पहले कह दिया था ये उम्मत का चूरन बेचना बंद करें, हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात है, पाकिस्तान से ज्यादा इंडियंस हैं जो सऊदी अरब में रहते हैं, यूएई के अंदर इंडियन ज्यादा है, हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं। अब फ्यूचर के अंदर यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन एक बनने जा रहा है और गालिबन उसके हायर चांसेस है। बताइए आप कहाँ खड़े हैं? आप देखिए गीता गोपीनाथ IMF की, वो आपको डील कर रही है। आपने कश्मीर खुद आजाद नहीं करवाना, आपने जाना ही नहीं है। आपने नहीं जाना तो फिर कोई दूसरा क्यों जाएगा आपके लिए? ये एक सवाल है। तैयब उर्दगान का इलाका होता, सऊदी अरब का होता, यूएई का होता, रशिया का होता, चाइना का होता, ईंट से ईंट बजाकर चले जाते। आपने आजादी नहीं करवाना, आप अक़वाम मुत्तहिदा, वो फलानी तकरीर, वो फलाना इधर, वो फलाना उधर। जब आपने खुद आजाद ही नहीं करवाना तो आप कौम को बता दे फिर कि देखिए हमने सिर्फ नारे मारने हैं, हमने कोई आजाद नहीं करवाना, तो फिर आप देखेंगे कि तुर्की से लेकर सारे आपके खिलाफ खड़े होंगे। ये डार्क पीरियड है और आपके मुल्क का जो निजाम है इंसाफ का, अल्लाह ही रहम करे इस मुल्क के हाल पर। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।